माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। दवा अगर काम ना आए तो नजर भी उतार देती है। ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। हेलो एंड वेलकम टू राबाई राशि फाउंडेशन। आजी का घर, अ सेफ एंड फ्रेंडली होम फॉर द abandoned girl child, destitute senior transgenders. The dream project has been founded by Shri Gauri Savanji, who is a mother to many children at Aji Ka Ghar. She is also a transgender activist. आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा हमारे शो पर गौरी जी। हमारा इनिशिएटिव मुद्दा, जिसमें हम अभी एक इनिशिएटिव हमने दिवाली के लिए आजी का घर के लिए हमने स्टार्ट किया है। हम सारे बच्चों के लिए दिवाली की खुशियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। तो गौरी जी बताइए, लॉकडाउन था और अब दिवाली है, इतने टाइम से कोई काम तो हुआ नहीं। यू प्लीज टेल अस व्हाट इज द रियल स्टेट ओवर देयर। चलो इस दिवाली थोड़ी सी तुम्हारी हमारी मिलके हमारी जिंदगी में खुशियां कर दे। त्योहार है, या कभी लाइट चालू रख के भी हम लोग गए तो हम लोग एक दूसरे को फट करके बोलते क्या दिवाली है क्या, पूरे लाइट जला के रखे। मतलब साल भर दिवाली का इंतजार करते हैं। कोरोना ने क्या इफेक्ट किया है, तो चलती गाड़ी को, जैसे ड्राइवर लोगों की भाषा होती, मौसम टूट गया। यू नो, फोर्थ गियर में गाड़ी अगर चल रहा है और डायरेक्ट वो न्यूट्रल हो जाए या क्लच प्लेट टूट जाए तो ड्राइवर को परेशानी, बाकी के लोगों को समझे नहीं समझे ड्राइवर को। तो परिवार की मुखिया करके मैं समझ रही हूं, हाथ कहीं ना कहीं कट हुए चल सर के लग रहे। चीजों का भाव कहीं कम नहीं हुआ है। मतलब ये कोरोना के चलते जो भाव है वो भाव ही रहेंगे। फाइनेंशियल ऊपर नीचे हो रहा है, पर वो इस तरीके से नीचे होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। जमा पूंजी खत्म होने लग गई है, वो एक टेंशन सताता है कि चलो ये 2 महीने चले जाएंगे, आगे का आया भाई को सैलरी देनी है, जो मामा गाड़ी चलाते हैं, बच्चे लोगों को स्कूल, अभी तो स्कूल नहीं, फिर भी उनकी सैलरी तो आधी हमको देनी ही पड़ेगी। हाँ, बच्चों को कपड़े लेने हैं। किसी ने आपके जैसे फ्रेंड ने भेज दिया कि बाबा उनको ले लो, तो फिर एक होता है ना, क्या ये आंटी ने आपके लिए कपड़े के लिए दिया है। और एक होता है कि दुकान के नए कपड़ों की खुशबू है ना, वो अलग होती है। मतलब पता नहीं, मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर डेयरी मिल्क पूरा अक्खा मिल जाएगा ना बच्चों को, तो दिन बन जाता है मेरे बच्चों का। कैडबरी कैडबरी होती है, पर इस तरीके से है। और मुझे लगता है कि हमें ये सोचना जरूरी है कि दिवाली का मतलब दूसरे की जिंदगी में खुशी लाना। दिए जलाने का मतलब दिल जलाना नहीं है, किसी की जिंदगी में खुशी लाना। कितना सुंदर हमारे त्योहार है। क्या कर दे, क्लैपिंग हैंड्स, मैं हमेशा ताली बजाती हूँ, पर कभी कभी मुझे लगता है कि ये क्लैपिंग हैंड आप दोनों तरीके से होने चाहिए। मैं आपकी खुशी में आने के लिए शामिल हूं, आप थोड़ी मेरी खुशियों में आइए। जिंदगी को इसी तरीके से रोशनी से मनाएंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, किसी को एस्थेमेटिक अटैक आए ये नहीं करेंगे, पर खुशी के लिए दिल से किसी ने दिया और दिल से किसी ने खाया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज ये गोल गोल लड्डू की तरह है जिंदगी में। मैंने आपको दिया, आपने लड्डू खा लिया, इसका मतलब आप मेरे दिल में आ चुके हो। जीने दो जिन्हें जरूरत है। आप सब खुश रहिए, आपकी खुशी में मुझे शामिल कर लीजिए। मेरे बच्चे आपके हैं। So let's celebrate the Diwali with this all children. They really require a love. And that love, it is unconditional love, which we have to spread. My old transgenders, whole life they have survived. Clapping on the street, that doesn't mean they are all the time happy. Because of bread and butter, I clap. But this time I will clap for your Diwali, to give you nice blessings, to make your everything happy. हमारे कोरोना का संकट वैश्विक संकट है। मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी कि कोरोना का संकट सभी से चले जाए, मुंह ढकने की नौबत मुझे ना आए, मैं खुलेआम किसी को गले मिलूं। हाथ धोने चाहिए, पर सैनिटाइजर से हाथ धोते फट करके मुंह में डालने को भी थोड़ा झिझक होती है ना। कोरोना चले जाए, इस दिवाली में हम ये प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में खुशी हम स्प्रेड करें, है ना। तो इस तरीके से मिलकर अगर दिवाली बनाए तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति है कि हम सबको लेके साथ चलेंगे। तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे भाईचारा होता है। हम एक दूसरे के घर में मिठाई भेजते हैं,
है ना, भले कहीं दूर से ही सही एक मैसेज आ जाता है अपने किसी का, किसी के अच्छे से मिठाई आ जाती है तो दिल से निकलते, अरे मुंह मीठा हो गया, ये त्योहार है। मतलब मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस बार हम पटाखे या आतिशबाजी नहीं करेंगे क्योंकि फिर एनवायरमेंट को खतरा है, और एक तरीके से वो सही भी है। पर अगर आप देखा जाए तो खुशियां मनाने का तरीका हर एक अपना अपना अलग होता है। आप चाहे ढेरों फटाकड़े जला के 2 मिनट में एक रात में आपकी खुशी खत्म हो जाती है, या कोई अच्छा सा कपड़ा पहन के बड़ा सा डेयरी मिल्क अगर हाथ में मिल जाए, मतलब मुझे आज भी पता है कि जब मैं पहले एक डेयरी मिल्क टुकड़ा टुकड़ा बच्चों को देती थी कि गिनते थे कि 6 है तो उसमें 12 है तो 2-2 सबको आएगा, और किसी दिन मेरे एक फ्रेंड ने 6 बच्चों को बड़े बड़े डेयरी मिल्क दे दिए, एंड दे वर जस्ट शॉक कि एक दूसरे को देख रहे थे कि आज माँ ने तोड़ा नहीं है। देन आई रियलाइज कि बम्पर ऑफर, शायद खुशियां इसी को बोलते हैं। त्योहारों में हम दिवाली का साल भर इंतजार करते हैं, कम ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि वैश्विक संकट है। अगर आप देखोगे कि सभी के बिजनेस डाउन हुए हैं, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, और हम बोल भी नहीं सकते। सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं सेक्स वर्कर महिलाएं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कम है। दूसरा आता है मेरा समाज जो भीख बधाई करता है। किसी के घर में, जैसा अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कोई गुरु लोग जाके बच्चे को गोद लेते थे, पर कोरोना की वजह से इतना ये हो गया कि दुनिया में हम बच्चे को आशीष देने के लिए भी हाथ में नहीं दे रहे। वो सैनिटाइजर वाला प्यार अभी तक हमको जमता नहीं है, वेरी फ्रैंकली कहे तो। परसों मेरे खेल खेल में मेरे गुरु ने कहा कि अभी मजा नहीं आ रहा है बधाई में, तो मैंने कहा क्यों गुरु? बोले इतना प्यारा बच्चा था पर मैं उसे चूम ना सकी। उसके माँ ने कहा मौसी आप नाच लो और पैसे लेके चले जाओ। बोले पैसे ही सब कुछ नहीं है। जब बच्चा हम गोद में लेते हैं ना, जब उसको दुलारते हैं और बोलते हैं उसकी आई बई गला सब चली जाए, तो एक सुकून होता है। हमारे खुद के तो बच्चे हैं नहीं, आपके बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, और जब वो बच्चे छोटे होते हैं फूल की तरह होते हैं, है ना, आगे जाके वो जेंडर, आदमी, मेल, औरत उस तरीके से वो पहचानते। पर छोटे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पता होता ना, वो हमारी गोद में आने के बाद ना एक अलग से सुकून होता है। तो ये कोरोना के चलते हम मिस कर रहे हैं, बच्चों को प्यार से गले नहीं लगा सक रहे। पर दिवाली की अगर आप बात करो तो देखते हैं इस बार दिवाली कैसे होगी। खूब अच्छा आपने बताया कि जेंडर तो बात की बात है, पहले तो वो एक छोटा बच्चा है जिसको हम प्यार करना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, आजी का घर में अभी आपके पास इतने ढेर सारे बच्चे हैं, आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो गौरी जी? मैं अकेली तो मैनेज ऐसे नहीं कर रही हूँ फिजिकली। शुरू के 2 महीने में हमने मौसी लोगों को कहा था कि आप नहीं आओ, पर हमारी मौसी लोग सुनने वाली में से नहीं थी क्योंकि उनका भी अटैचमेंट है। और ऐसा था कि दीदी मैं एक ही टाइम आके चली जाऊंगी, शाम को आप कुकर चढ़ा देना, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को किचन में जाना मतलब मेरे ऊपर की बॉर्डर पे गए ऐसा का होगा। मतलब वो खाना खजाना के जैसे मैं 10 कटोरे रख के आज ये बनाएंगे वो 10 मिनट कभी कर सकती हूँ, पर रोज नहीं कर सकती हूँ। और ये बात मेरी अक्का लोगों को पता है, बच्चों के साथ उनको पता है कि इसको मतलब लैक्टोजन देना है, इसको शीरा बना के देना है, और इसको रोटी देनी है, उनको पता है सबको। मेरे से ज्यादा मेरी स्टाफ को, मेरी सुधा को पता है। तो कम ज्यादा करके मैनेज किया है। ऐसा नहीं है कि सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो थोड़ा अभी मैं थोड़ी वो प्रिंसिपल के रोल में आई हूँ, तो एक आध दूसरा लेक्चर मुझे दिए सर के वो दे देते हैं कि अम्मा बाहर का संभालो, घर हम संभाल लेंगे। एंड सी आजी का घर एक टीम वर्क है, हर बच्चा अपने अपने यूनिक है। जब एक माँ हमारे पास भरोसे से छोड़ के चली जाती है, जैसे हम बेफिक्र रहते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा होगा, आपको बोला होगा कि जब माँ आके बच्चे को उठाती है बोलती है अरे काफी मोटा हो गया, वो मेरी रिसीट है। पता नहीं, जैसे हम मंदिर में जाने के प्रसाद अगर पंडित जी अपने को देता है तो अपने को लगता है ना कि मेरा इतना लंबा का सफर सफल हो गया, मुझे मंदिर में आना मिलेगा, अंदर तक आने को पंडित जी ने प्रसाद दिया। जैसे माँ जब बोलती है बच्चे को गोद लेके अक्का ये अच्छी मोटी हो गई, अच्छी खुश लग रही है, दैट इज माई रिटर्न गिफ्ट और रिसिट। तो इसी तरीके से चल रहा है, बच्चों से थोड़ा संभाल रहे हैं। सो आजी का घर में सीनियर ट्रांसजेंडर्स भी हैं आपके पास जिनका आप केयर टेक करते हो, सो देन उनका सारा दवा और उनकी जो उनके मेडिकल, उसको कैसे आप मैनेज कर रहे हो?
जैसे अभी हमारे 2 ट्रांसजेंडर से जो सीनियर है 70 के ऊपर के हैं, अभी उनको तो अभी आदत सी हो गई, वो घर में वो सांप सीढ़ी खेलेंगे, पत्ते खेलेंगे, या उनका मतलब एक बार टीवी लगा दो, मतलब उनको कैसा ना कि उनके सब सीरियल्स पता है। अगर मुझे न्यूज देखना है तो फिर मुझे उनको बहुत एक मेंटली टॉर्चर करना पड़ता है कि मैं उनको बोलूँ कि मला बातम्या बघायच्या, मराठी में मैं उनको बोलूँ कि न्यूज देखना है, क्योंकि फिर उनके सीरियल ब्रेक्स हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ उतना देख लो, हो गया, उनको टीवी को सताओ मत, तो बाहर नहीं जाना है तो उनको सीरियल्स उनको देखने दीजिए। और दवा तो जैसे उनके रूटीन है, जैसे है उसी तरीके से चल रहा है। I want to tell all my viewers, हमने इतने शोज किए हैं लेकिन इतना सुंदर प्यार होकर सिर्फ गौरी जी आई हैं। उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी खुशियां वो सबको, आप डोनेट करें या ना करें, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स सबके लिए है। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन दैट शी इज अ वंडरफुल पर्सन। एंड आई थिंक सबको उनका साथ देना चाहिए आजी का घर के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की खुशियों में आप उनका साथ दीजिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन किसी और के लिए 2 पल जीना, आई थिंक यही हमारा इनिशिएटिव है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। वी वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स विद श्री गौरी जी। उनका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, और हाँ, आई एम श्योर हम आजी का घर का इनिशिएटिव पूरा करके रहेंगे, क्योंकि त्योहार हम अभी से मना रहे हैं। एंड आई थिंक आई कैन सी द बिग बिंदी ऑन श्री गौरी जी's forehead. Can I know the reason for this? अरे बिग बिंदी तो मेरी पहचान है, जैसे हम कहते हैं हिंदी भारत की बिंदी है, उस तरीके से बिंदी मेरी पहचान है। और कल ही उषा उत्तप जी का जन्मदिन था, जिनके साथ मैंने केबीसी में मंच शेयर किया था। वंडरफुल लेडी, और बचपन से मैं उषा उत्तप बनना चाहती थी। तो उन्हीं से इंस्पायर होके ये बिंदी है, सजना है, संवरना है थोड़ा, कि ये आपका ध्यान आकर्षित करे। जब भी आप इसे देखो तो आप समझे कि आपको मेरे ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मैं आप ही की हूं। What I love and what I want from you, it is only a pure love, and I am always ready to give you back that pure love. ये इसका प्रतीक है। That is super awesome. And I think I also want to tell all our viewers कि transgenders are beautiful people. आप उनका दिल जान कर तो देखिए एक बार। It is not always about money. It is not always about begging, or it is not always about just the gifts. It's about knowing someone. And I think गौरी जी इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए, आपके जो experiences रहे हैं from the real human so-called world and the transgender world. Let's have some words on that. ट्रांसजेंडर इज अ बिग वर्ल्ड। अगर आप देखोगे कि हमारे पूर्वज है शिखंडी जी, जो एक किन्नर थे और एक राजा थे। मतलब आप ये समझने कि किन्नर होने के बावजूद भी वो राजा थे। तो आज ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में कहीं ना कहीं मैं पीछे हूं। मैं संपूर्ण हूं। मैं समाज से बाहर फेंकना नहीं चाहती हूं। मैं समाज के साथ रहना चाहती हूं। मैं आपके सुख दुख गम सभी में हूं। मैं इस बार तो मैं दिवाली को नहीं कर पाई, लेकिन हमारे जैसे स्वयं सिद्धा करके एक प्रकल्प है जिसमें हम लोग एम्पावरिंग ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। जैसे सोप मेकिंग है, कैंडल मेकिंग है, अगरबत्ती मेकिंग है। उस तरीके से हम पर इस बार हमको कुछ करने को नहीं मिला क्योंकि मैन पावर नहीं था, फाइनेंशियली क्राइसिस थे हमारे पास। पर अगली दिवाली को हम ना कुछ इनोवेटिव करेंगे, जैसे हमारे ट्रांसजेंडर्स को लेकर। जैसे हमारा स्वयं सिद्धा ग्रुप है जिसका मकसद ही यही है कि एम्पावरिंग ट्रांसजेंडर्स। मेरे कल्चर के साथ साथ मेरी अलग से एक और एक पहचान, बिजनेस नहीं कहूंगी, छोटी सी एक पहल होगी कि जिंदगी को थोड़ी बेहतर बनाया जाए। आप बिजनेस करिए, है ना, उसमें हम खुश हैं। पर छोटा सा हुनर जो मेरी बहनें हैं, जो खुद का पहचान बनाना चाहती है, क्योंकि ट्रांसजेंडर इसका मतलब सिर्फ भीख बधाई नहीं है। हम बहुत कुछ समाज को दे सकते हैं, एंड वी नो आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये स्वयं सिद्धा जो है, जो ये ट्रांसजेंडर्स है, यंग ट्रांसजेंडर्स है, जिन्हें लगता है कि अभी अपने सक्षमीकरण होना जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, उनके लिए स्वयं सिद्धा है। सो वी मेक अ सोप्स, पर इसके लिए मार्केटिंग होना जरूरी है। मैं कहीं दुकान थैला नहीं लगा सकती, आप समझने की कोशिश करो। अगर डिमांड होगा तो मैं दे सकती हूँ, वो भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग पता नहीं, मैं प्रोडक्ट कर सकती हूँ। अगर कोई मार्केटिंग करने के लिए तैयार होगा तो अगली बार की दिवाली और ढेरों खुशियां हमारे जिंदगी में आएंगी।
हम तो सिर्फ सोचते हैं, पर श्री गौरी जी उसको करके दिखाती हैं, विच इज वंडरफुल, आई थिंक सो। एंड हम ये भी सबको बताना चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं फॉर दिस इनिशिएटिव, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। गौरी जी का नंबर भी अवेलेबल है इस पोस्ट में। प्लीज हेल्प देम, सपोर्ट देम, दे नीड यू। हर किसी को हर किसी की जरूरत है, और हमारी ये सबसे रिक्वेस्ट है, लेट्स मेक दिवाली ब्यूटीफुल फॉर आजी का घर। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स। यू कैन जस्ट गिव अवे anything you want to the kids, but it has to be very very beautiful and it has to be new. हम पुराना सामान कभी encourage नहीं करते बच्चों के लिए। जब हम अपने बच्चों को नहीं पहनाते हैं तो हम आजी का घर को क्यों पहनाएंगे? Please come forward and give them new stuff, give them new chocolates, give them full chocolates, and thank you so much.